तो अट्टन अटारी और खोरी खोरी दौड़ दीनी तहाँ आगी है। कहते हैं बाजार में, रास्ते में, किले में और अट्टालिकाओं पर दौड़ दौड़ करके, गली गली में दौड़ दौड़ करके इसने आग लगा दी है। आरत पुकारत, लोग सहायता के लिए एक दूसरे को पुकार रहे हैं संभारत न कोई का, और कोई भी व्यक्ति जो है एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं, और व्याकुल होकर के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। व्याकुल होकर के लोग इधर उधर सब लोग भाग रहे हैं। बाल्दी फिरावे बार बार झहरावे, बाल्दी फिरावे, बाल्दी मतलब वो अपनी पूंछ को चारों तरफ घुमा रहे हैं, और बार बार झरे मतलब उसको जब बार बार घुमाते हैं और उससे क्या होता है कि अग्नि की जो चिंगारियां हैं वो निकल रही हैं। बूंदियाँ सोलंग पिघलाई पाग आगी है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार से प्रतीत होता है कि मानो कि बाल्दी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदियाँ सी लंकी पिघलाई पुही आग है, कि सहे भाई मुझे बचाओ। पति पत्नी से कहता है हे प्रिया तुम मुझे बचाओ। आपस में एक दूसरे को मतलब पुकार रहे हैं। तो हनुमान जी जो होते हैं, जो पूंछ को झाड़ रहे हैं, पूंछ को जो झाड़ते हैं, हनुमान जी पूंछों को झाड़ रहे हैं, और क्या करते हैं, पूंछ को झाड़ते हैं, और उसमें चिंगारियाँ जो होती हैं बूंदों के समान झड़ रही हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो लंका को पिघला करके, मानो बूंदिया सी लंक पिघलाई पा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे लंका को पिघला करके उसने चाशनी बना करके वो जो बूंदियाँ निकल रही हैं उसमें उनको पागेंगे। मतलब जो क्या नाम है, जो उनकी विशाल पूंछ से आग, जो बूंदियाँ निकल रही हैं आग की निकल रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लंका को पिघलाएंगे और उसकी चाशनी बनाएंगे और उन बूंदियों को उसमें पागेंगे। तुलसी बिलो की अकुलानी जादूदानी कहें, तुलसीदास जी कहते हैं व्याकुल होकर के राक्षस और राक्षसनी कहती है चित्रों के कपि सोनी चार चरण लागे हैं। आज से हम चित्रों के कपि, किसी बंदर का भी चित्र जो होता है, किसी बंदर का चित्र भी अपने घर में नहीं लगाएंगे। लपट कराल ज्वाल जाल माल चहु दिस, धूमि अकुलाने पहचाने कौन काहि रे। पानी को ललात बिरलात अरे गात जात, अरे पारे पाई माल जात भ्रात तू निभाई रे। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही जा चाप, बाप तू पराही पूत तू पराही रे। तुलसी विलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें, ले ही 10 शीश अवधीश 10-20 चकीरे। तो कहते हैं कि लपट कराल ज्वाल जाल माल चहुदिस, वो जो लंका, जो हनुमान जी जो थे, उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगा करके क्या किया है, आग लगा करके लपट करार ज्वाल जाल मान चहुदिस, मतलब कि 10 दिशाओं में, लंका की 10 दिशाओं में उसमें आग की लपटें जो होती हैं दहकने लग जाती हैं। चारों दिशाओं में आग की लपटें जो हैं दहकने लगी। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहि रे, और उस धुएं से और उस छाए हुए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए। सब लोग, कोई किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। पानी को ललात, सब लोग पानी के लिए तरस रहे थे। बिल्लात मिस व्याकुल कर रहे थे। अरे गात जात, और उनके शरीर जो थे वो जल जा रहे थे। परे पाई माल भ्रात तू निभाई रे, क्योंकि कहते हैं कि शरीर जिससे सभी बिलबिला रहे हैं, और वे पानी प्राप्त करने के लिए भी मतलब पुकारते हैं, पानी प्राप्त करने के लिए भी लालायित हैं। वे जल करके राख हुए जा रहे हैं और पुकारते हैं कि हे भाई अरे परे पाई माल जात भ्रात तू निभाई रे, हे भाई तू मुझे बचा ले। प्रिया तू पराही नाथ, प्रिया हे नाथ आप भाग जाओ। नाथ तू पराही बाप, और प्रिय जो है पत्नी से कहता है तुम भाग जाओ। बाप तू पराही पूत, ये बाप पुत्र से कहता है कि तुम भाग जाओ। पूत तू पराही रे, और पुत्र पिता से कहता है कि आप भाग जाओ। तुलसी विलोकी, तुलसीदास जी कहते हैं, वो ऐसा देखते हैं तो कहते हैं कि लोग व्याकुल बेहाल हैं, लोग जो हैं चारों तरफ व्याकुल बेहाल हो गए हैं और हो गए हैं, व्याकुल हो चुके हैं। ले ही 10 शीश अवधीश शीश चाकिए। अब कहते हैं कि हे, मतलब चारों ओर मतलब भीषण हाहाकार मचा हुआ है, उससे बेहाल होकर के कह रहे हैं कि हे रावण, अपनी 10 सिर की आँखों से अपनी 20 आँखों का मजा चख। ले ही 10 शीश, हे 10 सिर वाले रावण,
अब 20 चख चाहे रे, अब अपनी 20 आँखों से इसका मजा चख। अब इनके 20 आँखों से इनका मजा तू चख। ठीक। बीथिका बाजार प्रति अट्टन अट्टा अगार प्रति पवारी प्रगर प्रति बानर बिलु किए अध ऊर्ध्वानव विदेशी ऋषि बानर है मानव रहो में भरी बानर बिलु किए मूंदे आँख ही में बघारे आँखी आगे ठारो धाई जाय जहाँ जहाँ और को कियो नाथ अब लेहु तब को ना सिखाने वा मानो सोई सतरई जाय जात यहाँ ताकिए। तो कहते हैं कि बीथिका बाजार, बीथिका मतलब होता है गली गली, बीथिका में होता है गली गली और बाजार में होता है बाजार। प्रति अटरनी अगार, अटरनी अगार, अगार मतलब होता है अगार में होता है अटरनी में होता है अटारी, अटरनी में होता है अटारी। पंवरी पगार प्रति बानर बिलु किए, पंवरी मीन्स होता है दरवाजा और पवर मीन्स दरवाजा होता है और पगार नहीं उसके में क्या नाम है, कहाँ गया। बीथिका बाजार प्रति अट्टनी पगार, बीथिका माने होता है बाजार, बीथिका माने होता है गली, बीथिका मीन्स होता है गली गली। बाजार को बाजार कहते हैं। प्रति अट्टनी अटा आकार प्रति, अट्टन मीन्स होता है अट्टालिकाओं पर मतलब अटारी पैदा करके। पवार पगार अति प्रति बानर बिलु के, पवार मीन्स दरवाजे पर और पगार मीन्स होता है दीवार पर। इसमें दीवार पर पंवरी पगार, पंवरी मीन्स होता है दरवाजे पर, नहीं पंवरी मीन्स होता है अटारी पर, पंवरी मीन्स होता है अटारी, पंवरी मीन्स अटारी और पगार मीन्स होता है दरवाजा। तो दरवाजा और प्रति बानर बिलु के। बीथिका बाजार कहते हैं लंका वासियों ने जब से मतलब लंका में, लंकापतियों की गलियों में अनेक बाजार और अटारी, प्रत्येक गले में दरवाजे में और दीवार में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। बीथिका बाजार में और क्या नाम है, नहीं गलियों में, बाजारों में, अट्टालिकाओं पर और दरवाजों पर सब जगह बानर ही, वो इतना डर चुकी हैं कि उनको चारों तरफ बानर ही बानर दिखाई देते हैं। आध ऊर्ध्वानव, आगे देखते हैं तो बानर विदेशी बानर हैं और पीछे देखते हैं तो बानर दिखाई देता है। 12 क्या लिखा है, मानव रहो है भरी बानर बिलु किए, और उनके मन के अंदर जो क्या हो गया, मन के अंदर क्या मतलब बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं। प्रति बानर बिलु किए, चारों तरफ उन्हें बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं। मूंदे आँख ही में, यदि आँख मूंदते हैं तो हृदय में दिखाई देता है, उघारे और यदि आँख होते हैं तो आगे ठाड़ू, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बंदर जो है आगे ही खड़ा हुआ है। आगे ठाड़ू धाई जहाँ जाय जहाँ तहाँ कौर और को किए, और ओ को किए, चारों तरफ जो है उनको बंदर ही बंदर आकर के दिखाई देते हैं। भयभीत होकर के लोग जो होते हैं, धाई जाय जहाँ तहाँ, भयभीत होकर के लोग जहाँ जिसको जगह मिलती है वो उधर ही दौड़ा चला जाता है। लेहू अब अब लो तुम लो, तब को ना सिखाए मानो, अब तुम किसी के सिखाए पर तुमने उनकी शिक्षा नहीं मानी है। सोई सतराई जाहि रुकी, अब जाकर के क्या मतलब हुआ, अब अपने किए का तुम मजा लो। जब समझाने से तुम नहीं माने, जब कहते हैं समझाने से तुम नहीं माने, सोई सतराई जाहि रुकी कहते हैं तो अपने किए का मजा लो। कोई जब तुमको सब लोग मना करते थे तब तुम माने नहीं, बल्कि छोड़ने से रोकते थे तो तुम चिढ़ जाते थे। इस समय अब विपत्ति आई है तो उसका कहना ना मानना, और यदि उसका कहना मानना जो है बड़ा ही दुष्परिणाम होगा। मतलब कहते हैं कि मूंद आँख ही में उघारे आँख था, यदि आँखें मूंदते हैं तो हृदय में दिखाई देता है, और आँख खोलते हैं तो मतलब उसमें दिखाई देता है, अपनी आँखों में दिखाई देता है। नहीं, मूंद आँख ही में, यदि आँखें बंद करते हैं तो हृदय में दिखाई देता है, और यदि आँखें खोलते हैं तो सामने दिखाई देता है। धाई जहाँ तहाँ तो
वे डर डर के मारे सब जगह इधर उधर दौड़े जाते हैं और कोई किसी की सुध नहीं दे रहा। लेहू अब कोई ना सिखाओ मानी, कहते हैं कि अब तुम इसका मजा चखो। जब तुमको हम सिखाते थे कि ये काम नहीं करना है तो तुम वो काम करते थे। अब लेहू अब लो न सोई भलाई अब यही जहाँ बारी है। सोई सतराई जाई जहाँ बाकी है। कहते हैं उस समय पर इस समय पर विपत्ति आई है, उसका कहना जो है नामुमकिन है। जो कहते हैं जब अपने किए का मजा नहीं। इसी समझाने से मूर्ख जो है किसी ने कहा है कि कोई भी गाना जो है बल्कि इसे बिगाड़ने में रोकते है वैचित्र बनता है। क्या वह बिजली आई है? तो कहते हैं कि लेहू अब काहू ना सिखाए मान्यो, ले की सतराई जब जहाँ जाइए। कहते हैं कि जब मैंने तुमको मना किया था कि तुम वहाँ पर मत जाओ, तब तुम मेरी बात को नहीं माने, तो तुम मेरी बात को नहीं माने हो। अब जाकर के लेहू अब तो तुम ऐसा करो 10 आँखों से मेरा उसका मजा चख। ठीक है, अब उसकी आंखों से इसका मजा तुम चखो। अब आगे आता है, देखिए दोहावली लिखा है, हरो चरई तापई बरत भरे पसारे हान, तुलसी स्वारथ मीत सब परमा रख रहा। तो हरो चरई कहते हैं जब पत्ते हरे होते हैं, मतलब कितना स्वार्थी स्वभाव है व्यक्ति का कि जब हरो चरई तापई बरत, जब वृक्ष हरे होते हैं तो चर रहते हैं तापही व्रत, और जब उनको जला दिया जाता है तब वे क्या हो जाते हैं? तापही व्रत, उनको ताप लेते हैं। जब वे सूख जाते हैं तो उसको ताप लेते हैं। करे पसारे हाथ, और उनको फूलों को या फल को तोड़ लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं ये सब स्वार्थ के मित्र हैं, परमार्थ रघुनाथ, और परमार्थ के मित्र हैं जो हमारे रघुनाथ जी हैं। परमार्थ के मित्र हमारे रघुनाथ जी हैं। मान राखबो मांगबो नितिन नमित रेहू, तुलसी तीनों तप हवे जब जा जो जा तक भी नहीं रेहू। कहते हैं मांग राखबो मांगबो, तुलसीदास जी कहते हैं किसी से मांगना जो है बुरा नहीं है, लेकिन मान राखबो मांगबो, लेकिन अपना मान रखना जो है बिल्कुल रखना चाहिए। किसी से सिर झुका करके कुछ भी नहीं लेना चाहिए। मान राखबो मांगबो पेशो नितिन, मतलब हमें पपीहे से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पपीहा जो है नित्य नई जो मतलब उसकी वो नित्य नए प्रयत्नों को करता है। नित्य जो है नए प्रयत्नों को करता है, और मतलब उसके बारे में मतलब नए प्रेम को उत्पन्न करता है। कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना और प्रिय से नित्य नया प्रेम करना, निरंतर प्रेम करते रहना, और ये तीनों बातें जो होती हैं तभी अच्छी लगती हैं। मान राखबो मांगबो, तो मतलब तीनों चीज़ें कौन? नित्य नया प्रेम करना, और में 3 बातें जब शोभा देती हैं, मतलब अपने सम्मान की रक्षा करना, मांगना तो पहला अपने सम्मान की रक्षा करना, मांगना, और प्रिय से नित्य नए तरीके से प्रेम करना। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं तभी अच्छी प्रतीत होती हैं। ये तीनों चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं तभी अच्छी प्रतीत होती हैं जब पपिया जो होता है क्या करता है? अपने चातक जो होता है अपने प्रिय बादल से ही मांगता है, और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है। उस बूंद में की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया प्रेम जोड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही बंधना चाहिए। प्रिय से ही मतलब प्रेम करना चाहिए। जीवन में सफलता और प्रेम की अन्यतता सिद्ध हो सकती है। प्रेम की मतलब जीवन की सफलता भी इसी में निहित है। के मान राखबो मांगबो नित्य नमित रेहू, कहते हैं मान रखना, अपने सम्मान की रक्षा करना, और नित्य नया प्रेम करना, मतलब सम्मान की इच्छा करना, मांगना और नित्य नया प्रेम करना। ये तीनों तभी अच्छी लगती हैं जब वो मतलब उसकी दृष्टि से हो।
तो भरे पसारे हाथ, उन्होंने हाथ बढ़ा कर उनको स्वीकार भी कर लिया। हर ये लिखा है तो हो गया ये। तो इसमें जो लिखते हैं हम लोग काव्य सौंदर्य में, ये बालक जो होता है मतलब उसी बालक को उसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिस प्रकार से चातक करता है। तो चातक जो है भक्ति का आदर्श है। चातक अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है। उसी को आधार बना करके व्यक्ति अपने इष्ट से याचना करता है, उसकी अर्चना करता है और उसे नित्य नया नया प्रेम करना चाहिए। इनकी भाषा परिभाषा है। शैली जो है दृष्टांत अलंकार है। नहीं, शैली यहाँ पर मुक्तक शैली है, दृष्टांत नहीं, अलंकार नहीं तारी। शैली इनकी मुक्तक शैली है और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे मान राखबो मांगिबो हो गया है, अनुप्रास अलंकार आता है, और अनुप्रास अलंकार आता है, और अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे लिखा है नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांगने को वारिद बिंदे। नहीं जांचत नहीं संग्रही, कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं चातक अपने मुख से कुछ मांगता नहीं है, ना कुछ मांगता है और ना ही किसी का चीज़ का संग्रह करता है, और शीश को झुका करके भी नहीं लेता है। ऐसे मानी मांगने को, ऐसे मांगने वाले को पारिद बंदे, मतलब बादल के सिवा उसे कौन दे सकता है। बादल के सिवा उसे कौन दे सकता है। कभी से झुक कर के पानी नहीं पीता है, ऊपर की ओर मुख करके पानी पीता है ना। ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है तो उसके सीधे मुख में आती है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के सिवा कौन दे सकता है। ठीक, चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, नीर छीर विवरण समय बक उगरत कई काल। चरण चोंच लोचन रंगो, कहते हैं कि हंस और जो बगुला होता है, हंस और बगुला दोनों का अंतर इसमें बताया गया है। क्या चरण चोंच लोचन रंगो, वो अपने चाहे चरण चोंच को रंग ले, चाहे अपने पैरों को रंग ले, लेकिन लोचन रंगो चाहे अपनी आँखों को रंग ले। क्या करता है, शीश चाहे रंग ले, चले मराली चाल, और वो मतवाली चाल चलने लग जाता है। कौन? बगुला जो है अपनी मतवाली चाल चलने लग जाता है। कहते हैं कि नीर छीर विवरण समय बक उगत कई काल, जब दूध और पानी को अलग करने का समय आता है तो जो होता है हंस और बगुले का पता चल जाता है कि हंस कौन है और बगुला कौन है। क्योंकि जो हंस होता है, कहते हैं हंस जो होता है दूध और पानी को अलग कर देता है। ठीक, अब देखिए, आप ही कह सब भलो, आप कह सब भली, अपने कह कोई, तुलसी तार तुलसी साजन तप तुलसी सब कह जो भले, गुरु सुजन सराही सोई। तो कहते हैं आप कह सब भलो, अपने कह कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग अपने को ही भला कहते हैं, अपने कह कोई, सब लोग जो होते हैं अपने को ही भला कहते हैं और अपने आप को कोई दोषी नहीं मानता है। तुलसीदास जी कहते हैं सब कहें जो भलो, जो सबको भला कहता है, सुजन सराही सोई। सब व्यक्ति जो है सुजन सराही सोई, सज्जन व्यक्ति जो है उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आप कह सब भलो, अपने कह कोई, उसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया तुलसीदास। ठीक, तो बाय, गुड बाय।